नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में सोने की चिड़ियां क्यों वायरल हो गई, करेंगे खुलासा और बताएंगे कि क्यों दौलतमंद हिंदुस्तान की चर्चा होने पर इस्लामिक लेफ्टिस्ट गैंग की सुई मुगलों पर ही आकर अटक जाती है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताएंगे कि दुनिया को भूखमरी से बचाने का मोदी का फॉर्मूला क्या है और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भी बर्गर छोड़कर बाजरा क्यों ढूंढ रहे हैं। लेकिन शुरुआत हिंदुस्तान के स्वर्णिम इतिहास पर फर्जी ज्ञान के भांडाफोड़ के साथ। तो इन दिनों कट्टरपंथी मौलाना जाकिर नाइक पाकिस्तान की रोटी तोड़ रहा है। तंगहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने बहुत खर्चा करके जाकिर की तकरीरों के लिए बड़े बड़े मंच तैयार करवाए। अब इसके एवज में जाकिर नाइक को कुछ तो देना ही पड़ेगा, इसलिए वो पाकिस्तानियों को फर्जी गोल्डन ज्ञान दे रहा है। पाकिस्तान के मुसलमानों को सुनहरा सपना दिखा रहा है और जानते हैं कि वो सपना क्या है? वो सपना ये है कि मुसलमान जहां रहते हैं वहां धन बरसता है। बेचारे पाकिस्तानी जो आटे दाल के लिए मारामारी करते रहते हैं, उनके सामने जाकिर ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहा है और साथ में सबूत भी दे रहा है। सबूत के तौर पर दिखा रहा है कि देखो, जब भारत में मुगलों का राज आया था, जब भारत में मुसलमानों की सत्ता थी, तब भारत सोने की चिड़ियां हुआ करती थी, तभी वहां की अर्थव्यवस्था चमकी। एक बार सुनिए जरा, इस मौलाना ने पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानियों के सामने हिंदुस्तान की जीडीपी को लेकर क्या क्या दावा किया है। आपको पता है, जब मुगल ने इंडिया को रूल किया, मुगल ने जब इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर। 800 साल, 1000 साल जब मुगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शहर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर्स आए, क्या किए, लूटे इंडिया की शहर, पूरी दौलत को लेके गए। अब पता नहीं कि जाकिर की ऑडियंस में कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उनके सामने अपनी ये जो थ्योरी है, फर्जी थ्योरी, उसको मजबूत करने के लिए वो किताबों और नेताओं के नाम भी लेता है। पाकिस्तानी आवाम के सामने जाकिर नाइक ने फुल कॉन्फिडेंस में बोला कि कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर उनके दोस्त हैं, और शशि थरूर ने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को धन दौलत दिया और अंग्रेजों ने लूट लिया। जाकिर नाइक को एक बार फिर सुनिए और फिर इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ भी करें। एक हिंदू शशि थरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया एंड द ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था, और वहां साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में है, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम। तो कट्टरपंथी ब्रिगेड का मुखिया जाकिर नाइक है और उसने पाकिस्तानियों के सामने दावा किया है कि भारत मुगलों के शासन में सोने की चिड़िया बना। लेकिन क्या सच्चाई यही है? इस दावे का सच्चाई से असल में कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे जानी मानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर एंगस मैडिसन। उन्होंने पिछले 2000 सालों के दुनिया के आर्थिक इतिहास पर एक रिसर्च किया और उसके नतीजे आप देखेंगे तो आपको जाकिर नाइक के झूठ और इस फर्जी नैरेटिव का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से इस देश में इस मुगलों के शासन को लेकर के, उसको ग्लोरीफाई करने को लेकर के एक लंबा सिलसिला चला है झूठ का। जरा एक बार देखिए क्या कहा एंगस मेडिसन ने अपनी रिपोर्ट में। जरा इस ग्राफ को देखिए आप। जो इस ग्राफ में ये लाल रंग की पट्टी देख रहे हैं, ये चीन की जीडीपी है, और ये जो आप केसरिया रंग की पट्टी देख रहे हैं, ये भारत की जीडीपी है। और इसके नीचे फिर येलो और ग्रीन और ब्लू में बाकी दूसरे देशों की है, यूरोप की और उस समय रोमन एम्पायर वगैरह की जीडीपी है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो केसरिया पट्टी है, ये आप 1 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है, 1 ईस्वी से यहां से शुरू होकर के, और आप देखेंगे कि 1000 साल तक, 1000 ईस्वी ये है। आप देखिए
1000 ईस्वी तक भारत अनडिस्प्यूटेड, निर्विवाद रूप से दुनिया का सिरमौर था, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था थी भारत की। 1 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक 2000 साल के इतिहास का जो इतिहास लिखा गया है, उसमें शुरुआत के 1000 साल तक भारत के सामने दूर दूर तक कोई नहीं था। चीन दूसरे नंबर पर था निश्चित रूप से, लेकिन भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में फिर भी एक बड़ा फर्क था। ऑलमोस्ट करीब करीब 33%, 1/3 से ज्यादा जो दुनिया की दौलत थी उस पर भारत का कब्जा था, तो भारत में था। अब सोचिए, ये 1 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अब 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का इतिहास जरा देखिए। 1000 साल से 1500 के बीच में, ये 500 साल में आपको भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें आपको कुछ कमी होती दिखाई देगी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो जीडीपी है, वो सिकुड़ता हुआ दिखाई देगा, और ठीक उसी समय चीन की अर्थव्यवस्था में आपको विस्तार दिखाई देगा। आपको पता है, आप इसके आगे बढ़िए, ये 1500 साल, यहां जो 1500 ईस्वी, इसके बाद भारत में मुगल आए। जो 800 साल की बात कही जा रही है, जाकिर नायक जिसका उल्लेख कर रहा है, वो 800 साल, वो 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक की बात करता है, 1800 ईस्वी तक की बात करता है। और 1000 ईस्वी तक में क्या रहा है भारत में, किसका शासन रहा, उस समय कौन भारत में राज कर रहे थे, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और कैसे ये 800 साल का एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देख लीजिए, ये पहला मौका था 1000 ईस्वी में जब भारत की अर्थव्यवस्था में आपको नुकसान दिखता है और चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और पहली बार अब आप देखिए कि 1100-1200 ईस्वी के आसपास आप देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर चली जाती है और चीन की अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर। एक दूसरा ग्राफ दिखाते हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि कैसे इस देश में इस्लामिक आक्रमणकारियों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव शुरू हुआ और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गर्त में गई, भारत की अर्थव्यवस्था में एक तरीके से कमी आई और चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ी उस दौरान। देखिए, 1 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक एकदम निर्विवाद रूप से भारत नंबर 1 है। लेकिन 1500 ईस्वी, 1526 में मुगल आए इस देश में बाबर के साथ। 1500 ईस्वी में आप देखिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए भारत दूसरे नंबर पर चला जाता है और चीन पहले नंबर पर आ जाता है 1600 ईस्वी में। 1526 में भारत आता है, बाबर, मुगल शासन की नींव रखी जाती है और 1600 ईस्वी में भारत दूसरे नंबर पर चला जाता है। जरा इस फर्जीवाड़े को समझिए, जो कहा जा रहा है कि मुगलों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया। और 1700 ईस्वी में क्या हुआ, और ये फासला बढ़ गया, चीन आगे निकल गया भारत से। फिर आप देखिए 1800, उसके बाद फिर अंग्रेज आए और उसके बाद तो एक सिलसिला आपको पता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस देश से अंग्रेजों ने बहुत दौलत लूटा। लेकिन ये जो मुगलों वाला नैरेटिव है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। तो ये आपको हमने बताया। तो दुनिया के आर्थिक इतिहास की जो ABCD, जो कि जाकिर को नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है, उन्हें भरमाने में लगा हुआ है कि मुसलमानों के पूर्वजों ने ही हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया, उसकी किस्मत बदली, हिंदुस्तान की तिजोरी भरी। जाकिर की बयानबाजी एक फिक्शन है, एक कल्पना है, ये फैक्ट नहीं है। और फैक्ट ये है कि भारत पहली सदी से लेकर 1000 सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आप दुनिया की कुल संपत्ति में, दुनिया की कुल GDP में भारत की हिस्सेदारी उस समय 1/3 से ज्यादा थी। और ये वो आंकड़े हैं जो बाकायदा दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। तो ये तो हुआ अपने देश का आर्थिक इतिहास। लेकिन आपको मैं दिखाता हूं कि अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से सोने की चिड़िया क्यों कहते थे उस समय, और आप देखिए भारत की हिस्सेदारी 100 साल से लेकर 1000 साल तक 34 से 30%, यानी कि करीब करीब 1/3 थी। लेकिन 1700 ईस्वी में जब मुगल इस देश में शासक थे, उस समय घटकर 22% हो गई। ये आप देख रहे हैं 22%। और 1820 यहां आते आते 16%, और फिर उसके बाद और घटती चली गई। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था
मुगलों के समय में ही एक तरीके से उसमें डिक्लाइन, उसमें गिरावट शुरू हो गई थी। जरा इसको देखिए, जो भारत को सोने की चिड़िया बनाने की बात कही जा रही है, उसका सच एक और दूसरे आंकड़े के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भारत, अगर आप देखेंगे 1 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, अगर 1000 ईस्वी का अगर हम की तारीख उठाएं, तो उस समय अगर मिलियन डॉलर में अगर अर्थव्यवस्था देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था 33,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा की, 33,000 मिलियन डॉलर। और उस समय चीन की अर्थव्यवस्था 26,000 मिलियन डॉलर थी, बाकी यूरोप वगैरह तो खैर 1/3 था उसके बाद 1500 ईस्वी में 60,000 मिलियन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी थी, और चीन जो है उस समय 61,000। पहली बार 1500 में वो आप देख रहे हैं कि भारत दूसरे नंबर पर चला गया और चीन पहले नंबर पर आ गया। जबकि 1600 ईस्वी में, अब आप देखिए ये गैप कितना बढ़ गया, भारत 74,000 मिलियन डॉलर और चीन कहां चला गया, 96,000 मिलियन डॉलर। ये जो कहा जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, वो आप देखिए कैसे चिड़िया, ये 1600 ईस्वी में, इस समय मुगल अपने चरम पे थे, मुगलों का शासन। उसके बाद 1700 ईस्वी में चीन, भारत 90,000 और चीन जो है वो 82,000 मिलियन डॉलर। अब आप देखिए इस तरीके से अगर ये जो बात कही जाती है कि मुगलों ने ही भारत को बनाया सोने की चिड़िया, उसके बारे में और चीजें मैं आपको बताता हूं। जाकिर जैसे कट्टरपंथी लोगों का ये हौसला कैसे बढ़ जाता है कि वो इस तरह की अनर्गल बात, गलत जानकारी दुनिया को पूरे विश्वास के साथ बताते हैं। जिस शशि थरूर का नाम वो ले रहे हैं वो हमारे इस देश के सांसद हैं, और उनकी किताब में क्या लिखा गया है हमने इसकी भी पड़ताल की। जाकिर नायक कांग्रेसी सांसद शशि थरूर की जिस किताब का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस किताब का नाम है इन ग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया। साल 2017 में किताब सामने आई थी, और इस किताब के प्रचार के दौरान खुद शशि थरूर ने दावा किया था कि मुगलों की सत्ता में ही दुनिया की जीडीपी में भारत की जीडीपी का 27% हिस्सा था। ये बात उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी कही। शशि थरूर की यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अंग्रेज भारत को लूट कर लौटे थे, और बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने इस देश से दौलत लूटी, अर्थव्यवस्था को खत्म करके लौटे थे। लेकिन उनके इस दावे में बिल्कुल दम नहीं है कि मुगलों का दौर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का गोल्डन पीरियड था। यह बात सही है कि इस देश को अंग्रेजों ने जी भर के लूटा, और उसी लूट की दौलत से इंग्लैंड मालामाल हो गया। लेकिन थरूर जैसे लोग इस बात पर कभी बात नहीं करते कि इस्लामिक लुटेरों ने भारत को कितना लूटा। 712 में कासिम, 1027 में गजनवी, 12वीं शताब्दी में गोरी, 14वीं शताब्दी में तैमूर यहां बसने और यहां की जीडीपी बढ़ाने नहीं आए थे, वो भी लुटेरे थे। और उन्होंने जितनी दौलत भारत में लूटी, उसका हिसाब अगर आज की तारीख में आप लगाएंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। गजनवी के बारे में कहा जाता है कि उसने यहां से 10,000 टन से ज्यादा सोना लूट कर लेकर गया था, यहां से लौटा था। अब आप सोचिए उसकी कीमत उस समय कितनी होगी और आज की तारीख में कितनी। लेकिन ये कहानियां बताई जाती है। आपको मैं बताऊं कि 1 ईस्वी से लेकर या 100 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जिन लोगों ने इस देश पर शासन किया, उसमें एक भी इस्लामिक शासक नहीं, एक भी मुसलमान शासक नहीं था। उस समय के कौन बड़े साम्राज्य थे? उस समय के सातवाहन, चोल, चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, जो बड़े साम्राज्य थे, उसमें से कोई मुसलमान नहीं। और उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की पूरी जीडीपी का 1/3 हुआ करता था। तो किसके समय में ये देश सोने की चिड़िया था और किसके समय में यहां लूट खसोट मची, ये दुनिया के सामने है।